हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पीछे डाइनिंग एरिया पे आप देख सकते हैं, ये होली की ऑलमोस्ट 70% मैंने तैयारी कर ली है। पीछे जो है मठरी, सेब और गुजिया, ये जो स्टील का भगोना है इसमें सौंठ रखी है मैंने भर के। ये आप देख सकते, ये सौंठ है। ये शक्करपारे के लिए सुबह चाशनी बनाऊंगी। ये व्लॉग मैंने रात से शुरू करा है दोस्तों, कि ये पूरे दिन की प्रिपरेशन है जो आज मैंने की है। ये नमकीन मठरियाँ हैं, ये चाट पापड़ी के लिए तैयार करी हैं, और ये शक्करपारे हैं जो कि सुबह मैं चाशनी बना के उसमें डालूंगी। वो उस कंटेनर में गुजिए हैं जो कि मैंने कल बनाई थी दोस्तों। और टाइम आप देख सकते हैं, टाइम बज रहा है, अभी हो रहे हैं शाम के 7:15 दोस्तों। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये व्लॉग मैंने रात से शुरू क्यों किया है दोस्तों। पूरा दिन तो घर के काम, सुबह उठ जाओ तो सुबह से काम शुरू हो जाते हैं। फिर होली का टाइम है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो कोई आता है तो उसके साथ थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है, चाय नाश्ता ये वो, है ना, दुनियादारी। फिर दोस्तों आज है वेनसडे, कल है थर्सडे, परसों है फ्राइडे है। कल है छोटी होली और परसों है बड़ी होली दोस्तों। और आज सचिन जी के ऑफिस में पार्टी है, मतलब होली की ऑफिशियल पार्टी है। तो आज सचिन जी थोड़ा लेट आएंगे, 8:30 तक आएंगे। इसलिए मैंने जो आज पूरे दिन मैं सुबह व्लॉगिंग नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है और इतनी इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ मैनेज करना हो। उस पर सचिन जी का ऑफिस का भी तैयारी करनी होती है, कोई आ रहा जा रहा उसे भी देखना है, घर भी देखना है, जैकी भी देखना है, और फिर होली की एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस होती है वो भी मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी ये रात का टाइम हो रहा दोस्तों, 7:15 बज रहे हैं। मैं पूजा वगैरह करके अभी बैठी हूँ थोड़ी देर। जैकी को खाना खिलाया है, अभी पूजा करने के बाद मैंने जैकी को खाना खिलाया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं, क्योंकि पूरे दिन की प्रिपरेशन आज मैंने जो भी करी, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो उन सब की जो भी चीज़ें आज मैंने बनाई हैं। मैंने नमकीन मठरी बनाई, सेमें जो अभी मैंने आपको दिखाई, और सिंपल वाले अभी सिंपल मठरी बनाई है, जो कि मैं जिन्हें मैं शक्करपारे का रूप दूंगी। वो दोस्तों अब मुझे समय इतनी थकान हो गई कि वो मैं सुबह को चाशनी बना के उसमें जो प्लेन वाली सिंपल वाली जो मठरियाँ हैं जो छोटी छोटी थी वाइट कलर की, वो उसमें पागूंगी। तो सुबह को वो तैयारी करूंगी। अभी मुझे मेरे दही भल्ले रह रहे हैं दोस्तों, तो दही भल्लों के लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद जाके मूंग दाल और साबुत उड़द दाल, साबुत मूंग दाल थोड़ी थोड़ी लेके, दोनों को बराबर मात्रा में लेके और मिला के उसको भिगो दूंगी रात भर, और सुबह को मैं दही भल्लों की तैयारी करूंगी दोस्तों। तो कल भी मेरा बिजी होने वाला है। तो बस दोस्तों, अभी रात हो रही है और मैंने सोचा ये व्लॉग शुरू करके मैं आज पूरे दिन जो भी मैंने बनाया है, जो भी जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई होली से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को मैंने बनाया, उन सब की रेसिपीज़ मैंने दी हैं। तो मैं अब इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, और पूरे दिन जो भी मैंने किया है वो सब अब इस ब्लॉग में मैं एडिट कर दूंगी। तो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और कुछ पसंद किया, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और बाकी ये है दोस्तों, कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली है। होली का सीज़न तो शुरू हो गया। यहाँ रुद्रपुर में मैं रहती हूँ, पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड है। यहाँ पहाड़ी लोगों में तो 5 दिन पहले से होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ तो होली वाला माहौल है दोस्तों। तो मैं अपने YouTube फैमिली को भी, सभी को तहे दिल से, पूरे मन से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ दोस्तों। आप सभी को होली की मेरी तरफ से, नेहा राणा की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, होली सबके लिए शुभ हो और मेरे लिए भी शुभ हो, मंगल हो। अच्छे से रंग खेलिए, खूब खेलिए। मैं दोस्तों व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए ये नहीं कहूँगी कि रंग मत खेलिए, हल्का सा गुलाल लगाइए। मैं यूपी की बंदी हूँ भाई, होली नहीं खेली तो क्या खेला है। मैं तो धूम धड़ाके वाली होली खेलती हूँ। मेरे मैके में भी शुरू से धूम धड़ाके वाली होली होती है, और ससुराल में भी। हालांकि जब मेरी शादी हुई तो इतना होली, मतलब जेंट्स फीमेल्स खेलते थे, फीमेल्स का इतना नहीं था। गुलाल लगाया, गले मिले और हो गया। लेकिन मैं वहाँ पे भी, जब से मेरी शादी हुई, मैं धूम धड़ाके वाली होली खेलती हूँ। क्योंकि देखिए,
मेरे ससुराल में मेरे तेरे जेठ चचेरे देवर सब लोग हैं, भरा पूरा परिवार है। और सबके साथ मतलब मेरा अच्छी बॉन्डिंग है। तो और वैसे भी त्योहार पे दोस्तों कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, त्योहार पे सब एक बराबर होते हैं। और होली पे तो रंग लगाना नैतिक अधिकार है एक तरीके से। और यूपी वालों का तो आप जो यूपी वाले हैं उन सबको पता है कि यूपी स्टाइल होली कैसी होती है ना। तो बस दोस्तों, मैं तो खूब मज़े वाली और बहुत रंगारंग वाली होली खेलने में बिलीव करती हूँ। और जो लोग मेरे टाइप के हैं वो प्लीज़ होली को फुल मस्ती के साथ एंजॉय कीजिएगा। देखिए दोस्तों, साल भर के होली साल के आते में आती है, दिवाली साल के जाते में जाती है। तो बड़े नसीब वाले होते हैं जिन्हें होली और दिवाली देखने को मिलती है। साल भर में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरे मेरे पापा ने हमेशा एक चीज़ कही, बेटा कैसे भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, त्योहार हमेशा बहुत मन से और बहुत धूम धड़ाके के साथ मनाना चाहिए। कितने लोगों को त्योहार नसीब नहीं होते, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपको होली दिवाली मिल रही है ना, वो भी आज के ज़माने में, है ना। तो बस दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि पूरे धूम धड़ाके के साथ होली मनाइएगा। बस किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को चोट ना पहुँचे, मस्ती कीजिए, मस्ती फैलाइए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को चोट मत पहुँचाइए। वो एक गाना भी है, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो होली दिवाली त्यौहार ऐसे हैं कि कोई मनमुटाव है, कम से कम एक दिन के लिए उन्हें निकाल के और पूरे मन से एंजॉय कीजिए। मैं तो इसी में बिलीव करती हूँ दोस्तों। और बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग शुरू करा है, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी है। और इसी में मैं जितनी भी चीज़ें आज मैंने बनाई हैं उन सबको मैं एडिट कर दूँगी, तो आप उन सबको प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। और बस यहीं पे मैं अपनी ये इस व्लॉगिंग में एडिशनल मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उनको ऐड करके यहीं पे मैं अपनी एडिशनल आप देखिएगा। और मैं अपना व्लॉग उसके बाद यहीं पे एंड कर दूँगी दोस्तों, क्योंकि फिर कल होली है, तो कल नया व्लॉग आएगा मेरा। तो बस एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए होली के। और कुछ अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। दोस्तों 3 बज रहे हैं और घर के काम सब हो चुके हैं, खाना भी मैंने खा लिया है, दोपहर का लंच कर लिया है। और अभी छत से कपड़े उतार के लाई हूँ। धूप इतनी तेज हो रही है छत पे, मतलब अच्छी वाली गर्मी हो गई है। नीचे तो ठंडा है पर छत पे इतनी तेज धूप है कि कपड़े उतारना आफत हो गए। और आज मैंने 3-4 बेडशीट्स और एक कंबल धो धा के डाला था, तो उसको, हालांकि कपड़े तो मशीन में धोए थे, फिर उनको जब फैलाने गई थी तब भी धूप अच्छी खासी लग रही थी। अब तो टीकम टीक धूप हो रही है, 3 बज रहे हैं और अभी कपड़े उतार के लाई हूँ। गर्मी लग रही है तो मैंने हल्का सा प्लोवर डाल रखा था, वो भी उतार दी। और टी शर्ट डाली हुई है, तो टी शर्ट लाइट कलर की है, वो गंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने किचन में आके ये एप्रन डाल लिया है दोस्तों। और अब मैं जल्दी जा रही हूँ, फटाफट बनाने जा रही हूँ मठरी। तो मठरी के लिए, मठरी इन सेंस जो लंबी वाली सेमें होती है, नमकीन वाली लंबी वाली सेमें, और शक्करपारे, तो जिन्हें मीठे पाक भी बोलते हैं, शक्करपारे, तो होली पे बनते हैं वो हमारे यहाँ। तो मीठी वाली सेमें और शक्करपारे दोनों के लिए मैं मैदा लगाने जा रही हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये 1 किलो करीब मैदा है फ्रेंड्स। ये 1 किलो करीब मैदा में ये रिफाइंड रखा है। अभी और एक पैकेट खोलती हूँ रिफाइंड, क्योंकि मोइन अच्छा जाएगा इसमें। और ये जो मैदा है दोस्तों, इसमें मोइन डाल के मैं, मोइन मतलब रिफाइंड, आप चाहें तो रिफाइंड की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, पर देसी घी इतना नहीं है दोस्तों, तो मैं रिफाइंड ही डाल रही हूँ। और मुझे वैसे भी देसी घी, हर चीज़ में देसी घी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि मठरी वगैरह का अपना एक फ्लेवर होता है, तो वो रिफाइंड में ही अच्छी लगती हैं। तो मैं रिफाइंड का मोइन डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मोइन डाल के, मतलब रिफाइंड डाल के आटा, अच्छा ये मैदा जो है, मैदे का आटा डो जो है लगाऊंगी अच्छा करके, खूब उसको, मतलब खूब उसको मतलब जब ये मर जाएगा तो एक इसको अच्छा बनाने का, जो मठरी का आटा है वो काफ़ी अच्छा फ्लफी बने, उसको बनाने के लिए आप क्या करें, जब आपकी मैदा, आप मतलब मैदे की जो डो है आप बना लें, फिर उसको बनाने के बाद उसको हथेली से ऐसे रगड़ रगड़ के ना
इसमें जैसे इसमें जब मैं ये मार लूंगी तो इसको ऐसे रगड़ रगड़ के पटक से हलवाई लोग करते हैं ना कि खूब आटा मारने के बाद जब वो मैदे का आटा लगाते हैं, भटूरे का आटा लगाते हैं, मठरी का आटा लगाते हैं, किसी भी चीज का आटा लगाते हैं तो खूब उसको पटक पटक के ताकि उसको मतलब टाइट करते हैं ताकि उसमें से जो फालतू की एयर है वो निकल जाए और डो अच्छा बने, है ना। तो ऐसे बनाऊंगी। पहले तो मैं, क्योंकि मैं शक्करपारे भी बनाऊंगी थोड़े से दोस्तों, हालांकि शक्करपारे मैं भी नहीं खाती, सचिन जी थोड़े बहुत कभी खा लेते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते शक्करपारे, पर सब चीज बनाऊंगी तो थोड़ा सा शगुन करना है। और जो गेस्ट लोग आएंगे होली पे, जो भी मिलने आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक डिश हो जाएगी और बनते भी हैं हम लोगों में, तो थोड़े से शक्करपारे उतारूंगी। तो उसके लिए दोस्तों मैं मैदे का पहले प्लेन डो लगाऊंगी, मतलब पहले जैसे नमकीन सेवई के लिए तो मैं उसमें, आप ये देख सकते हैं, ये कस्तूरी मेथी का पैकेट है। जब मैं सादा मैदा मार लूंगी उसके बाद थोड़ा सी आटा जो है मैदे का जो मैं डो बनाऊंगी, थोड़ी सी उनको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लूंगी। थोड़ा सा डो निकाल के तो मैं शक्करपारे के लिए रख लूंगी, जो शक्करपारे बनाऊंगी उसके लिए प्लेन डो, जिसमें कि नमक होगा, ना चीनी होगी, ना कुछ होगा, बस खाली मोइन डाल के और पानी डाल के उसको अच्छे से मार के साइड में रख दूंगी। और बाकी का जो डो बचेगा, आटा बचेगा, उसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा और मोइन डाल के उसको अच्छे से गूंद के उसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। फिर उसके 15-20 मिनट, मतलब आधा घंटा रखूंगी। अभी 3 बजे हैं, 3:30 पौने 4 तक रखा रहने दूंगी, क्योंकि 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट इसे मारने में भी जाएगा। अच्छा आटा अगर आपको मारना है तो थोड़ी सी उसमें मेहनत लगानी पड़ेगी दोस्तों, तभी मठरी वगैरह ये सब चीजें अच्छी निकल के आती हैं। जितना आपका आटा अच्छा मरेगा, जितना आपका डो अच्छा होगा, उतना ही ये सब मठरी, ये सब चीजें खिल के आती हैं। तो अभी मैं मारने जा रही हूँ इसका मैदा का आटा, मतलब मठरी के लिए और शक्करपारे के लिए। शक्करपारे के लिए प्लेन आटा मारूंगी मैदे का, और जो नमकीन वाली सेमें बनाऊंगी उसके लिए मैं सेमें बनाऊंगी या गोल गोल छोटी छोटी मठरी बनाऊंगी। वो दोस्तों आटा है, उसको आप किसी भी चीज की शेप दे सकते हैं जैसा आपको पसंद आए, तो वो तो खैर बात की चीज है। फिलहाल मैं आटा लगाने जा रही हूँ मठरी के लिए और शक्करपारों के लिए। तो 3 बज रहे हैं, फटाफट आटा लगाती हूँ, फिर इसको आधे घंटे करीब रेस्ट होने रखूंगी ताकि ये अच्छा सा खिल के आए, और उसके बाद बनाऊंगी मठरी और शक्करपारे, है ना। और गर्मी अच्छी खासी हो गई है दोस्तों, अभी तो होली भी नहीं जली है और गर्मी अच्छी हो गई है। इस बार ठंड तो पड़ी नहीं थी, लेकिन लगता है गर्मी बहुत अच्छी पड़ने वाली है। चलिए अब जल्दी से लगाती हूँ फिर मैं आटा, है ना। और ये मैंने इसमें अजवाइन निकाल ली है, ये है रिफाइंड, और ये है कस्तूरी मेथी। और सादा आटा मारने के बाद फिर मैं नमकीन वाली जो मोइन वाली मठरियाँ होती हैं उसके लिए डो बनाऊंगी। तो फटाफट जल्दी से प्लेन आटा लगाती हूँ, है ना। फिर उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके मठरी के लिए, सेवइयों के लिए आटा लगाऊंगी। दोस्तों मैंने शक्करपारे का और मीठी सेमे का डो बना के तैयार कर दिया है। ये है शक्करपारे के लिए डो बनाया है, जो कि प्लेन है। इसमें खाली रिफाइंड और पानी से आटा मारा है ये, और खूब इसे गूंदा है और खूब रगड़ के इसको गूंद के तैयार करा है। और ये है कॉटन का कपड़ा, इसको मैं थोड़ी गीला करके निचोड़ के इसको ढक के रख के दे रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो ये तो हो गया शक्करपारे का डो। और दोस्तों ये मैंने जो है, आप देख सकते हैं, ये मैंने कितना लचीला है, ये फ्लफी है। ये मैंने नमकीन सेमे, आप इन सेंस कह सकते हैं कि मठरी, छोटी वाली जो नमकीन मठरी होती है, उसका मैंने डो तैयार करा है। इसको भी अभी कॉटन के कपड़े से ढक के रखती हूँ गीला करके। और इसमें है दोस्तों इमली, तो ये आज मैं सोच रही हूँ लौट भी बना लूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है। आज जो है, आज वेडनेसडे है, सॉरी आज है थर्सडे, और नहीं आज है वेडनेसडे दोस्तों दिमाग थकान इतनी हो रही है। कल गुजिया बनाई, फिर सुबह से वैसे काम में लगी हुई थी, और अब ये आटा मारा, फिर बराबर कोई ना कोई आ जा भी रहा है दोस्तों। त्योहार का सीजन है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो फिर वही है कि सारे काम देखने हैं, है ना। और उसमें गर्मी भी लग रही है ना। तो फिर ये है, तो अब मैं सोच रही हूँ अभी जब तक ये आटा रेस्ट होने रख रही हूँ आधे घंटे के लिए तो रखूंगी कम से कम इसे। तब तक के लिए मैं ये इमली का गूदा, इसमें इमली है, आप देख सकते हैं, ये इसमें इमली है। ये इसको मैं 1 पाव इमली करीब गर्म पानी, अभी पानी खौलाती हूँ, गर्म पानी में रख दे रही हूँ इसको करके। तो मैं सौंठ भी आज ही बना लूंगी। तो मेरे इस तरीके से शक्करपारे, सेमे
और सौंठ तैयार हो जाएगी। सौंठ के लिए गुड़ की भेली नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा गुड़ पड़ा है, गुड़ की भेली मेरे दिमाग से निकल गई तो गुड़ की भेली नहीं आ पाई है। और सौंठ अब मैं सोच रही हूँ बन जाएगी तो बन जाएगी, फिर वही है कि अब टाइम बहुत कम बचा है और कोई आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इसी चक्कर में अब मैं थोड़ा सा गुड़ यूज करूंगी और थोड़ी सी चीनी, दोनों को मिक्स एंड मैच करके जो है मैं सौंठ बनाती हूँ। और फिर बस जल्दी से अब गर्म पानी करके ये इमली का गूदा उसमें भिगोती हूँ और उसके बाद ये सब जो है मठरी, पहले सौंठ तो मैं सबसे बाद में बनाऊंगी, पहले ये शक्करपारे और मठरी बनाऊंगी मैं, है ना। तो आधे घंटे जब तक ये अपना रेस्ट होने रखती हूँ आटा, तब तक और काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर इनको बनाने में लग जाएगा 1 घंटा करीब लग जाएगा। क्योंकि ये देखने में तो थोड़ा थोड़ा सा डो लग रहा है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे ना तो ये टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है पूरा, तो अच्छा टाइम जाएगा, है ना। तो बस जल्दी से अब डो तो मर गया है और इमली का गूदा और भिगोती हूँ। दोस्तों मैंने सौंठ बनाने के लिए इमली भी भिगो दी है और मेरी आई साइड वीक है इसलिए बार बार कीचड़ आ रहे हैं आँख में मेरे। और तो आप ये देख भिगो दी है दोस्तों, ये 1 पाव करीब इमली है। इमली तो और भी रखी है लेकिन मुझे 1 पाव ही यूज़ करनी थी। मैंने 1 पाव करीब इमली भिगो दी है गर्म पानी में। अब दोस्तों मैं जब बनाने पे आऊँगी ना तो मैं फटाफट करके क्या कहते हैं, जैसी मैं एक तरफ मैं मठरी बनाना शुरू करूँगी और एक तरफ एक चूल्हे पे मैं जो है कढ़ाई रख के ये सौंठ बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि दोस्तों मैं हर साल ही बनाती हूँ, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हो गई सौंठ बनाने में, तो एक्सपर्ट हो गई हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं अपनी ससुराल भी जाती हूँ दोस्तों, तो ससुराल में जो होली वाले दिन होली वाला दिन होता है, तो होली वाले दिन गुजिया मठरी ये सब चीज़ें तो होती हैं, पर मैं वहाँ पे दही भल्ले की एक रेसिपी और जो कि मैं ही बनाती हूँ, वहाँ की मेरी स्पेशल है दही भल्ले की रेसिपी, फ्रूट चाट, चाउमीन और क्या बनाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो मैं अपनी ससुराल में बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। तो सौंठ का ये है कि वहाँ पे खूब बड़ी बड़ी कढ़ाई में खूब सारी सौंठ मैं ही बनाती हूँ। तो मेरी सास भी जब मैं पहुँच जाती हूँ तो वो यही कहती हैं कि बाकी तो गुजिया वगैरह वो मतलब बना लेती हैं, लेकिन बाकी सौंठ वाला जो कार्यक्रम होता है, सौंठ है और ये जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं, पास्ता है और मैक्रोनी है और चाउमीन है, मैं ये होली वाले दिन, क्योंकि पता है क्या दोस्तों क्या होता है कि सभी घरों में होली पे गुजिया वगैरह ये सब तो होती हैं। तो जब कोई गेस्ट आता है ना घर पे होली वाले दिन रंग खेलने, तो वो ये नहीं खाना चाहता, क्योंकि सबके घर में जा जाके वो हर जगह गुजिया और ये खा के ना इंसान उब चुका होता है। तो मैं हमेशा से मेरा ये रहा, मेरे मैके में भी यही होता है और मैं ससुराल में भी अपना यही रूल फॉलो करती हूँ। होली वाले दिन कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जैसे कि फ्रूट चाट है, वहाँ सबको मेरे ससुराल में सबको पता है, क्योंकि सब खाते हैं बड़े चाव से और सब बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं वहाँ पे मैक्रोनी, पास्ता, पाव भाजी तो नहीं बनाई मैंने कभी, पाव भाजी का भी मेरे दिमाग में रहता है कि फंडा, पिछले साल में जब गई थी तो मेरे दिमाग में था कि मैं पाव भाजी मसाला भी लेके गई थी, पर फिर मैंने चाउमीन बनाई थी। क्योंकि चाउमीन का क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे लोग जब आते हैं तो चाउमीन जब आप, क्योंकि पेपर प्लेट्स निकलती हैं, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आते हैं, तो फिर ये होता है कि बर्तन कौन धोएगा, तो इस चक्कर में पेपर प्लेट्स वगैरह निकलती हैं या प्लास्टिक वाली डिस्पोजल वाली जो बाउल्स आती हैं वो यूज करते हैं। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है होली वाले दिन, तो उसमें ना कितने भी लोग आ जाएं चाउमीन जो है खप जाती है सबको। थोड़ी अगर ज्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सबके लिए आप मतलब आराम से आपके मतलब उसमें बैठ जाती है। तो इसलिए चाउमीन बनाती हूँ, फ्रूट चाट बनाती हूँ, कस्टर्ड बनाती हूँ होली वाले दिन। इतनी सारे आइटम्स मैं बनाती आ रही हूँ सालों से अपनी ससुराल में दोस्तों। और सौंठ का ये है कि सास मेरी इंतजार कर रही होती हैं कि सौंठ नहीं बनाएगी, तो सौंठ मैं ही बनाती हूँ, वो सामान निकाल के देती रहती हैं और मैं इतनी बड़ी कढ़ैया भर के बनाती हूँ वहाँ पे सौंठ है। तो सौंठ में तो आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो फिलहाल देर ना करते हुए मैं आपको सौंठ की रेसिपी बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या है मैं फटाफट अब जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, शाम हो जाएगी तो मठरी में भी मुझे टाइम लगेगा और आज कोई हेल्प करने के लिए मेरे पास भाभी भी नहीं है, तो और सचिन जी भी ऑफिस से लेट आएंगे दोस्तों।
और फिर वही है कि घर के भी सारे काम देखने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब काम निपटाऊंगी। तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, है ना, सौंठ की, कि मैं सौंठ हलवाई स्टाइल में सौंठ कैसे बनाती हैं। तो कढ़ाई देखिए, ये गूदा ये मैंने भिगोया है पानी में। ये हालांकि साफ है, इसमें से आप गुठली निकाल लीजिए और इसकी जो भी गंदगी है उसको हाथ से मैश कर करके निकाल लीजिए और छन्नी में इस पानी को छान लीजिए अच्छे से। और पानी डाल के आप इसको, मतलब अच्छा खासा पानी हो जाए, आप इसको छान लीजिए। जब ये इमली वाला पानी हो जाएगा, गूदा गंदगी जितनी भी होगी वो अलग कर दीजिए और इमली वाला पानी तैयार हो जाएगा। फिर आप कढ़ाई रखिए, वो आपकी मर्जी है, नॉन स्टिक मत यूज कीजिएगा, लोहे की कढ़ाई यूज कीजिएगा। लोहे की कढ़ाई में हेल्थ इश्यूज नहीं होते, सेफ होते हैं। तो आप मैं नॉन स्टिक भी नहीं निकालती दोस्तों कढ़ाई, मैं मतलब खाने की डिशेस जो है मैं लोहे की, आयरन की बर्तनों में ही बनाती हूँ, तो मैं लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। तो आप भी अगर लोहे की कढ़ाई है तो वही यूज कीजिएगा। लोहे की कढ़ाई मतलब कढ़ाई रखिए, उससे गैस ऑन कीजिए, थोड़ा सा रिफाइंड डालिए, रिफाइंड गर्म हो जाए फिर उसमें जीरा डालिए, फिर उसमें थोड़ी सी हींग डालिए। हींग थोड़ी अच्छी मात्रा में, कंजूसी करे बिना अच्छी मात्रा में आप हींग डाल सकते हैं, है ना। ये एक पाव इमली मैंने भिगोई है, इसके हिसाब से मैं रेशियो बता रही हूँ। हालांकि मैंने कल भी अपने ब्लॉग में जब गुजिया बनाई थी तो मैंने आपको बताया था, ये सब चीजें अंदाजे के ऊपर बेस्ड होती हैं। आप एक पर्टिकुलर मापदंड लेके नहीं चल सकते कि इतना तो इतना, वो आपके स्वाद, आप जैसा खाते हैं, जैसी चीज पसंद करते हैं, उस हिसाब से नमक, चीनी, हींग, जीरा अपने रेशियो के हिसाब से आप खुद सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप गैस ऑन कीजिए, रिफाइंड डालिए, जीरा डालिए, हींग डालिए। जब ये चटक जाए मतलब फिर आप इसमें ये इमली वाला पानी डाल दीजिए। जब इमली वाले पानी में खौला आने लगे तो उसको हल्का कर दीजिए। फिर अगर आप गुड़ की बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ की भेली इसमें डालिए। गुड़ की भेली को छोटे छोटे कर लीजिए पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस करके आप इसमें डालते जाइए। और अगर आपको गुड़ स्किप करके चीनी की बनानी है तो आप इसमें चीनी डालिए और हिसाब से, अपने अनुपात के हिसाब से देखते हुए आप पानी, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। और खौला इसको अच्छे, मतलब कई खौले लगाएं आप। खौले लगाने के बाद आप इसमें सिम पे कर दें आप इसको। फिर आप इसमें थोड़ी सी अदरक घिसें। दोस्तों जो हलवाई वाली सौट बनती है ना, जो शादियों में बनती है, जो फंक्शंस में बनती है, उसमें ये सब चीजें जाती हैं। आप अदरक घिसिए, क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत खिल के आता है। अदरक को घिस लीजिए, फिर आप उसमें अदरक डाल दीजिए। फिर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स कट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कट मत कीजिए, पूरे रखिए। बादाम नहीं जाता है इसमें, जो सौंठ बनती है उसमें बादाम नहीं जाता, काजू जाता है। काजू रखिए, किशमिश रखिए, चिरौंजी। जो 3 चीजें मेन इंग्रेडिएंट हैं ड्राई फ्रूट्स में, जो कि सौंठ में जाते ही हैं, वो है चिरौंजी, किशमिश और काजू। काजू कट मत कीजिए, पूरा डालिए। और जब आपकी सौंठ खूब खौलने लगे, हल्की आंच पे करके आप छोड़ दीजिए। फिर उसमें काला नमक डालिए। आपने अदरक घिसी हुई अदरक डाल दी, अब उसमें आप काला नमक डालिए। 1 चम्मच करीब काला नमक डालिए। फिर 1 चम्मच करीब उसमें सादा नमक डालिए। फिर आप उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच करीब चाट मसाला डालिए। 2 चम्मच चाट मसाला डालने के बाद अगर आपके पास गोल्डी छोले मसाला या कोई इस तरीके का मसाला पड़ा हो फ्लेवर के लिए, आप डाल सकते हैं 1 चम्मच। फिर आप उसको सिम करके गैस को रख दीजिए और खौले आने दीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट आप उसको सिम करके रख दीजिए और उसको लगातार, क्योंकि सौंठ लग जाएगी दोस्तों, फिर वो जलेगा, फ्लेवर आएगा। आपको बस इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप खड़े होके उसको हल्के आंच से चलाते जाइए, सौंठ को चलाते जाइए, सामान डाल, जो भी मतलब मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उसको डालते जाइए और चलाते जाइए। फिर जब वो अपने आप सौंठ धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी। फिर फाइनली जब आपको लगे कि सौंठ तैयार हो रही है, 25 कम से कम आधे घंटे की मशक्कत के बाद फाइनल में आप उसमें चिरौंजी, किशमिश और क्या कहते हैं, और क्या बताया था मैंने, चिरौंजी, किशमिश, काजू और थोड़ी सी सौंफ साफ करके, थोड़ी सी सौंफ जो है आप साफ कर लीजिए। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सौंठ में। सौंफ डालिए। इन सब चीजों को डाल के, सारे ड्राई फ्रूट्स और सौंफ को डाल के, फिर आप इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको चलाते रहिए और चलाते चलाते ये आपकी सौंठ तैयार हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें डाल के जब आप सौंठ बनाएंगे तो बिल्कुल शादी वाली, जैसी शादियों में होती है ना सौंठ बनती है, जब दही भल्ले वगैरह, ये कोई इस तरह की रेसिपी शादियों में, हर शादियों में होती है या फंक्शंस में होती है, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल की सौंठ आपकी बनके तैयार होगी।
और जब सौंठ आपकी बन जाए दोस्तों, तो तुरंत से आप कढ़ाई में से आप निकाल के किसी दूसरे बर्तन में मत रखिए, उसको ठंडा होने दीजिए कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई का भी अपना एक फ्लेवर आता है। तो उसको कढ़ाई में ठंडा होने दीजिए। 1-2 घंटे बाद जब सौंठ ठंडी हो जाए तो उसको कांच की बरनी में, सौंठ वगैरह को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, कांच की बरनी में रखना चाहिए हमेशा। तो आप कांच की बरनी लीजिए। कांच की बरनी नई ना हो तो बॉटल्स, बॉर्नवीटा की, जैम की, ये बॉटल्स आती हैं कांच की। अगर कोई बॉटल पड़ी हो उसको अच्छे से धो के पहले ही सुखा के रख लीजिए। फिर आप उनको सौंठ को इसमें ट्रांसफर करके और फ्रिज में रख दीजिए। और जब आपको यूज करनी हो भल्ले में, किसी भी चीज में, किसी भी रेसिपी के साथ इसको आप यूज कीजिए। और ये मतलब बिल्कुल ऐसा टेस्ट देगी ये सौंठ, जैसे हलवाइयों वाली जो शादियों में आपकी सौंठ होती है ना, तो वो जो मजा देती है बिल्कुल ऐसा ही मजा देगी ये। तो ये मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है फ्री फंड में, है ना दोस्तों। और अब मैं बस, बातें बहुत हो गई, 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फटाफट जो है बाल बांधती हूँ और लगती हूँ मठरी पे, क्योंकि उसमें लग जाएगा टाइम। तो फटाफट से अब मैं मठरी बेलती हूँ और मठरी सेकती हूँ, है ना। और अब जितना मैंने आपको बताना था वो रेसिपी मैंने आपको मठरी की बता दी। मैंने आपको शक्करपारे की, हाँ, शक्करपारे के लिए प्लेन सेमे निकाल लें आप, सेमे काट लें उसको। पहले आप पूड़ी बेलें, क्या कहते हैं, लोइयां बना के पूड़ी बेल लें, फिर उसकी सेमे काट के उसको सेक लें। और फिर जो है आप चीनी का पाक बनाएं। और जब ये, पहले तो ये सारी मठरी बना लेंगे आप प्लेन, जब मठरी बन जाए फिर आप चीनी का पाक बनाएं और उस पाक में जो है आप ये प्लेन मठरी डाल दें। और उसको तुरंत के साथ ही मठरी सारी डाल के आप तुरंत ही चला दें, क्योंकि चीनी एकदम जो है वो हो जाती है स्टिकी, मतलब सॉरी, एकदम चिपक जाती है, वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो तुरंत ही आप जैसे ही सारी उसमें मठरी पाक में डालें उसको चला दें, है ना। तो चला के इस तरीके से आपकी शक्करपारे तैयार हो जाएंगे। तो मठरी, शक्करपारे और सौंठ, ये तीनों की रेसिपी मैंने आपको बता दी है। अब फटाफट मैं बाल बांध के ये सब चीजें बनाने जाती हूँ दोस्तों। रेसिपी मैंने आपको मुंह जवानी बता दी है ना। चलिए अब करती हूँ मेहनत में। दोस्तों सौंठ बन रही है मेरी, सौंठ बनने के लिए रख दी, क्योंकि मठरी में ज़्यादा टाइम लगेगा सौंठ के मुकाबले। तो मैंने सोचा पहले सौंठ बना लूँ, फिर मैं मठरी आराम आराम से बनाऊंगी, क्योंकि मठरी में इंडक्शन पे बनाऊंगी। लाइट आ रही है तो, क्योंकि इंडक्शन जल्दी काम करता है, इंडक्शन में जल्दी सेकने का काम जो है जल्दी हो जाता है। तो जो मठरी वगैरह है वो मैं इंडक्शन पे सेकूंगी। तो इसलिए मैंने गैस पे जो है ये सौंठ बनाने रख दी है। और आप देखिए सौंठ बन रही है, और ये अभी कम से कम 20-25 मिनट लेगी दोस्तों। ये आप देखिए मैंने सिम पे कर रखी है गैस। और ये जितनी ज़्यादा दिख रही है ना, ये इसकी हाफ क्वांटिटी में रह जाएगी। अभी तो ये ऊपर पानी पानी है दोस्तों, पतली पतली है, ये गाढ़ी होगी। कम से कम ये 20 से 25 मिनट, आधा घंटा करीब लेगी सिम पे। और ये होते होते, खोलते खोलते ये इत्तू सी रह जाएगी। मतलब ये जितनी क्वांटिटी में आपको दिख रही है इसकी आधी क्वांटिटी रह जाएगी इसकी। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए सौंफ निकाली है, क्योंकि ये जब बन के तैयार हो जाएगी फाइनली, तब मैं इसमें सौंफ डालूंगी, काजू डालूंगी, चिरौंजी डालूंगी, किशमिश डालूंगी, है ना। और ये आप देख सकते हैं मैंने मैदा रेस्ट होने के लिए रख रखी है। ये जो शक्करपारे वाली मैदा है वो है उसकी। और ये जो वैसी मैदा है ये मैंने पन्नी में करके रखी है दोस्तों, क्योंकि एयर टाइट रहेगी। क्योंकि दोस्तों टेक्निक कल मुझे भाभी ने बताई, और ये टेक्निक काम भी करी, कि आपको अगर जल्दी, मतलब जैसे मैदे का रखने का टाइम नहीं हो रेस्ट देने का, तो आप इसको प्लास्टिक की पन्नी में बंद करके रख दें। तो ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी मठरी या पूड़ी बेलने के लिए। तो ये टेक्निकल भाभी ने बताई थी, तो मैंने इसी का टेक्निकल यूज करा है। फिलहाल मेरी सौंठ बन रही है, सौंठ मेरी बन रही है, और आधे घंटे में सौंठ बन के तैयार हो जाएगी। फिर ये सब चीज जो है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं सब डाल दूंगी। और दोस्तों अदरक मैंने इसमें डाल दी है घिस के। एक चीज जो मैंने आपको, 2 चीजें जो मैं बताने, जो स्किप कर गई मैं, वो थी 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें आप डालें। क्योंकि सौंठ का मजा तो तभी है जब थोड़ा तीखा आए, थोड़ा मीठा आए, थोड़ा खट्टा आए, और उसमें ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आए। तो वही सौंठ जो है, चाहे वो फिर आप आलू की टिक्की में यूज करें, दही भल्ले में यूज करें, दही पापड़ी में यूज करें, ये मल्टीपर्पज सौंठ बन के तैयार हो रही है दोस्तों। आप इसको फ्रिज में उठा के रख दीजिए, कम से कम 1-1.5 महीने ये खराब होने वाली नहीं है। एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, और जब आप कुछ बनाएं तो आप इसको यूज कीजिए। तो बस फटाफट में ये सौंठ तैयार हो रही है।
और अब मैं जो है मठरी बेलूंगी, बेलने में टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर मैं फटाफट इंडक्शन चला के और मठरी उतारूंगी, मतलब मठरी को सेकूंगी। चलिए फिर दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये आप देख, हो गई है सौंठ तैयार हैं, और ये अभी गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी होती जाएगी। आप देखिए, ये इसमें ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और सभी चीज़ें हैं, और ये ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। फिर ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको शीशे के जार में करके फ्रिज में रखूँगी। और ये आप देखिए, ये मैंने मीठे शक्करपारे के लिए, शक्करपारे जो बनाऊंगी उसके लिए मैंने फीकी सेमें तैयार कर ली हैं, ये सेक ली हैं। उसके बाद ये नमकीन वाली गोल वाली जो मठरी होती हैं, ये वो बना ली हैं मैंने, मतलब शेप दे दी है, कुछ गोल बनाई हैं और कुछ ये प्लेन बनाई हैं दोस्तों, ये इस तरीके की। इनमें ये जो नमकीन वाली मठरियाँ हैं इसमें जाएगा चाट मसाला, और ये जो प्लेन वाली है ये मैं कल पाक बनाऊंगी। अब आज तो शाम हो गई दोस्तों, आज तो नहीं बना रही, थकान भी हो गई, इसके लिए मैं ये पाक बनाऊंगी, मतलब चीनी का पाक बनाऊंगी। चीनी की पाक मतलब चाशनी, है ना, चाशनी बना के, और फिर ये जो फीकी वाली सेमें हैं उसको उसमें डाल के और फटाफट चला दूंगी, तो ये शक्करपारे हो जाएंगे। और नमकीन सेमें तैयार हो गई, नमकीन मठरी तैयार हो गई गोल वाली, और इधर सौंठ तैयार हो गई, है ना। शाम के बज रहे हैं 6 दोस्तों। अब मुझे शाम की दिया बाती भी करनी है, पूजा भी करनी है। अब मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके पूजा करूंगी, तुलसी माता में दिया जलाऊंगी, और फिर डिनर की तैयारी करूंगी। आज हालांकि सचिन जी थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए मैं ये शाम की मुझे टेंशन नहीं है, उनको आते आते 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तब तक मेरी जो है ये मेरी तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद रात में मैं दाल भिगोऊंगी, क्योंकि अब मेरे बचे हैं क्या कहते हैं, दही भल्ले, है ना। तो दही भल्लों का मैंने आपको पिछले व्लॉग में मेंशन किया था कि मैं भल्ले जो बनाती हूँ पकौड़ी टाइप्स में बनाती हूँ, पकौड़ी बनाती हूँ, और जब उनको दही में आप डुबोते हैं तो वो भल्ले हो जाते हैं। उसके ऊपर से ये सॉल्ट, उसके ऊपर से हरी चटनी, चिली सॉस या मिंट वाली चटनी डाली, उसके ऊपर से चाट मसाला, हरी मिर्ची, अनारदाने और सेब। सेब से ध्यान आया दोस्तों, हमारे यहाँ सेब भी बनते हैं, नमकीन वाले जो सेब बेसन के सेब होते हैं, सेब वाली मशीन मेरे यहाँ नहीं है, जबकि वो हमारे यहाँ होली पे बनते हैं, वो भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों सेब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती। मैं हल्दीराम की जो सेब आती है, हल्दीराम की जो आलू भुजिया आती है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसकी जगह हल्दीराम की आलू भुजिया के पैकेट मंगा लेती हूँ। तो सेब स्किप कर दिए हैं, सेब नहीं बनाए, हालांकि बनते सेब भी है, वो नमकीन वाले जो थोड़े मोटे मोटे सेब नहीं होते, हल्दी उसके बेसन के जो सेब होते हैं वो भी वो मेरी मम्मी लोग बनाती हैं, मैं नहीं बनाती दोस्तों, क्योंकि सचिन जी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती। मेरे को हल्दीराम की आलू भुजिया पसंद है, तो मैं वो वाले पैकेट्स मंगा लेती हूँ होली पे। तो ये सब ताम झाम बन के तैयार हो चुका है। होली का लगभग होली की 70% तैयारी हो चुकी है। अब बचे हैं दही भल्ले, जो कि मैं रात में उड़द दाल, धुली उड़द दाल और मूंग की दाल दोनों को मिक्स करके भिगोऊंगी, और कल सुबह बनाऊंगी फिर मैं दही भल्ले। कल है दोस्तों थर्सडे, फ्राइडे की तो होली है ही, और अब शाम हो रही है, अब पूजा बाती करूंगी, और अब हो रही है बहुत थकान दोस्तों। पूजा करने के बाद जैकी को खाना खिलाना है, फिर शांति से एक कप चाय लेके बैठूंगी। भले ही अब चाय का जो मेरा टाइम था 4 बजे वाला वो तो निकल चुका है, आज मैंने शाम की चाय नहीं पी है। अब शांति से पूजा वगैरह करके जैकी को खाना खिला के फिर मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, और क्योंकि सचिन जी तो आज देर से आएंगे। और फिर बाकी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, अब ये ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं इनको कंटेनर्स में करके रखूंगी। अभी तो फिलहाल ये ऐसी रहने दूंगी, क्योंकि सब चीज़ें गर्म है, मठरी गर्म है, सौंठ गर्म है। अभी 2-3 घंटे तक इन्हें मैं ऐसी रहने दूंगी। जब सोते समय जब सोने के लिए मतलब 9-10 बजे करीब जब बिल्कुल ये इनकी गर्माहट निकल जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, तब फिर मैं इनको जार्स में करके सब चीज़ों को रखूंगी। चलिए अब मैं जल्दी से मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके पूजा करने जाती हूँ।